एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब वक्त आ गया है दर्शकों, चीन, तुर्की और पाक के हथियारों को सेना ने कैसे नेस्तनाबूद किया था। ये आपको दिखाता हूं, तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए आप, A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर चीन में बना हथियार है। इसकी तस्वीर में आपको दिखाता हूं, ये वो हथियार है और इसे नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए, ये है याड्रोन, ये तुर्की में बना हथियार है दर्शक, और ये साफ नजर आ रहा है कि इसके कैसे हमने चीथड़े उड़ा दिए हैं, इसे नेस्ते नाबूद कर दिया है। यानी चीन में बना हथियार फेल, तुर्की में बना हथियार फेल। अब अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, ये है PL-15 मिसाइल, ये भी चीन में बनी हुई है दर्शक, लेकिन इसे भी नेस्ते नाबूद हमने कर दिया है और इसके परखच्चे उड़ा दिए। यहां से आपको टूटी हुई नजर आ रही है। अगली दिखाइए जरा, अगला हथियार, ये आप देखिए, ये पाकिस्तान में बना हथियार है और इसके बारे में तो क्या ही कहना, ये पहले ही पाकिस्तान में बनाए तो इसकी हालत क्या होगी आप समझिए। और इसके टुकड़े टुकड़े भारतीय सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने कर दिए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे, ये देखिए, पाकिस्तान में एक और हथियार बना है, उसका नाम है एयर लॉन्च्ड म्यूनिशन। यहां पर इसके टुकड़े टुकड़े बताने के लिए काफी हैं कि भारत की S-400 आकाश मिसाइल जबरदस्त प्रहार कर रहे थे आसमान में, इन्हें नेस्ते नाबूद करने के लिए। यह तस्वीर दर्शकों आपने देख ली है, पाकिस्तान, तुर्की। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए, जो अलग अलग हथियारों को तबाह किया गया है उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। लेकिन दर्शकों अब वक्त आ गया है यहां पर समझने का कि ये जो हथियार हैं ये हमारे लिए खतरनाक हो सकते थे, लेकिन हमारा सुरक्षा कवच जबरदस्त था तो हमने तुर्की के हथियारों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, LOC पर सीज फायर के बाद इस समय क्या चल रहा है। आज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं, वहां कैसे हमारे फौजी तैयार हैं, देखिए जरा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बॉर्डर से पोस्ट छोड़कर भाग गया है, जिसके बाद रिपब्लिक भारत की टीम ने आज LOC के अखनूर सेक्टर पहुंचकर एक्सरे किया। वहां शूरवीरों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर मौजूद हैं और यहां से भारतीय सेना ने जो है मुंहतोड़ जवाब दिया था पाकिस्तान को। 9 और 10 मई का वो दिन जो है पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के शूरवीरों ने, आर्टिलरी रेजिमेंट ने किस तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ये तस्वीरें हम आपको लगातार अखनूर लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं। अखनूर सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, 1965 में अपनी पहचान और मजबूत कर ली है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसके रडार सिस्टम। सबकी खासियत यह है कि ये दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखे रहते हैं और यही कारण है कि भारत पर किया गया इतना बड़ा हमला जो हवा के जरिए था उसे निष्क्रिय किया गया। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत का आकाश तीर, इन्होंने ये साबित किया है कि भारत किस तरह से दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ रहा है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम के रडार का फीड एयरफोर्स और आर्मी दोनों के रडार से कनेक्ट है, जिसका फायदा ये कि दोनों सेनाओं के एक्सपर्ट इस फीड को रीड कर दुश्मन के फाइटर जेट और ड्रोन्स की पहचान करते हैं। यहाँ से पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस, चाहे बात सरगोदा की जाए या नूर खान की, वहाँ तक नज़र रखने में जो है ये आकाश तीर जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये सक्षम है। और इसका रडार इतना सक्षम है कि दुश्मन का एयरक्राफ्ट या दुश्मन का ड्रोन या कोई भी UAV जब अपने बेस से भारत की तरफ उड़ान भरता है तभी उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है और फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी ताकत के साथ अपने हथियारों का भी दुनिया में लोहा मनवाया है। भारत में बने हथियार जिस सटीकता से दुश्मन पर बरसे हैं, उन्हें संभलने का समय तक नहीं मिला, जिससे पूरी दुनिया भारत में बने हथियारों पर भरोसा कर रही है कि पाकिस्तान में वो किस किस से मिलता था, किस किस से मिला है और कौन कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी। दर्शकों, ये हमारे लिए इतने खतरनाक हैं कि देश की जानकारी बाहर देते हैं। और आतंकिस्तान को लेकर भारतीय सेना ने भी दर्शकों आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, आपको सुनना चाहिए, कहीं मत जाइए, क्योंकि पाकिस्तान जो अपने आतंकियों के ठिकाने तबाह होने से इतना बौखला गया था, इतना बौखला गया था कि उसने अमृतसर में गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी, आप सोचिए जरा। लेकिन भारत जो शुरू से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत को जानता है, समझता है, गोल्डन टेंपल की सुरक्षा के लिए S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया था।
और फिर जैसे ही पाकिस्तान के ड्रोन्स भारत की तरफ आने लगे ना दर्शक, इन्हें हमने नेस्ते नाबूद कर दिया। और इतना ही नहीं दर्शक, भारतीय सेना ने पूरी तरह से नेस्ते नाबूद किया और डिफेंस सिस्टम का डेमो भी दिखा दिया पाकिस्तान को। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन गद्दार चल रहा है। अब आपको दिखाता हूं ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारतीय सेना ने गोल्डन टेंपल की रक्षा की। देखिए भारत माता की जय। पाकिस्तान किस तरह अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भारत के सिविलियंस को निशाना बना रहा था, ये तस्वीरें दुनिया के सामने आई। वो सबूत भारत ने दुनिया को दिखाए, लेकिन अब भारतीय सेना ने एक ऐसा खुलासा किया जो शायद किसी ने सोचा तक नहीं। भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रहा था। बौखलाया आतंकिस्तान गोल्डन टेंपल पर हमला करने की कोशिश में था। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। इसीलिए हमने तुरंत रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, लेकिन भारत की सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन्स को नेस्ते नाबूद कर दिया। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे ड्रोन का हमला किया। आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। शहबाज और मुल्ला मुनीर अपने कानों में तेल डालकर ये सुन लें कि भारत से मुकाबला तुम्हारे बस की बात नहीं और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्थगित हुआ है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।